आपदामपि हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, श्री रामचरितमानस एक ऐसा महान ग्रंथ है जिस ग्रंथ के अनुशीलन से, अनुश्रवण से और अपने जीवन में इसके कतिपय प्रसंगों को अंगीकार करने से मनुष्य न केवल सांसारिक जीवन सुखमय व्यतीत कर सकता है, अपितु वह भवसागर को पार कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और सदगति की प्राप्ति कर सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उस अखिल ब्रह्मांड के महानायक, जिसके संकेत मात्र से सृष्टि का संचालन, सृष्टि का सृजन और सृष्टि का संहार होता है, उस परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी, श्री राम जी के नाम के दो अक्षर जो हैं वे अत्यंत शक्तिशाली हैं, अत्यंत शोभायमान है। एक छत्रु एक मुकुट मणि सब बरनन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर अत्यंत सुंदर हैं, जिनमें से एक रकार है जो छत्र रूप है, दूसरा मकार है जो मुकुट मणि के समान है। उस मुकुट मणि के रूप में सब अक्षरों के ऊपर है, सब अक्षरों से श्रेष्ठ है। समुझत सरिस नाम यरु नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथयनादि सुसामुझि साधी। सामान्य बुद्धि से समझने में भगवान श्री राम का राम नाम और नाम में निहित नामी व्यक्ति दोनों एक से ही प्रतीत होते हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान मित्रता है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वे वहां उपस्थित हो जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय है, अनिवर्चनीय है, जिनकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है, जिन्हें शब्दों के रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। वह अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई आरंभ नहीं है। अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। और
शुद्ध भक्ति रूप में अत्यंत सुंदर है। भक्ति से ही इनका दिव्य और अविनाशी स्वरूप सहज हो जाता है, जानने योग्य हो जाता है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर राम के प्रति भक्ति रखता है, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता है, उनके प्रति सेवक भाव रखता है, वही उनके स्वरूप को, वही उनके अविनाशी स्वरूप को जानने में सक्षम हो पाता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझि हहि साधु। देखी हहि रूप नाम अधीना, गुरूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इस नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, यह कहना तो अक्षम्य अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य, इनके गुणों में कमी अथवा अधिकता सुनकर साधु सज्जन व्यक्ति स्वयं ही समझ लेते हैं। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति का नाम लेने पर, किसी भी जीव जंतु का नाम लेने पर सहज स्वरूप में उसकी एक आकृति परिलक्षित होने लगती है। उसी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राम नाम को ग्रहण करते ही उनका स्वरूप समक्ष परिलक्षित होने लगता है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तलगत न परहि पहिचाने। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। कोई सा विशेष स्वरूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखे होने पर भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में विराजमान हो जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति फल के रस का आनंद ले सकता है, लेकिन उसको परिभाषित नहीं कर सकता, उसको वर्णित नहीं कर सकता, उसी प्रकार से नाम और स्वरूप की गति अकथनीय है। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम ही सुंदर साक्षी के समान है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मनि जीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूं, जो चाहसी उजियार। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हे प्राणी, हे मन, हे मनुष्य, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहता है, अपने अंतर मन में और बहिर्मन में यदि प्रकाश पुंज का अवलोकन करना चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर नाम राम रूपी मणि के दीपक को धारण कर ले। नाम जीह जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही
अनुभव ही अनूपा, अकथ्य नाम नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए इस सृष्टि में, इस सृष्टि रूपी प्रपंच में जो दृश्य जगत है, उससे भली भांति अवमुक्त हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को अपनी जीवा से स्मरण करते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिवस में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम, अनिर्वचनीय, अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जपी जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध यनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, उनकी महिमा को, उनके यथार्थ को जानना चाहते हैं, जो जिज्ञासु हैं, वे भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी भी यदि मन लगाकर नाम का जप करते हैं तो 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिउ अनघ उदारा। संकट में घबराए हुए, विपत्ति में परेशान आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके संकट स्वतः मिट जाते हैं और वह सुख की अनुभूति करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। इस संसार में 4 प्रकार के भक्त हैं। अर्थार्थी धन की चाह से भगवान का भजन करने वाले अर्थार्थी हैं। आत्र संकट की निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करने वाले आर्त हैं। जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से उनका भजन करने वाले जिज्ञासु हैं। तथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक रूप में प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और अत्यंत उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार होता है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को अत्यंत प्रिय होते हैं। यूं तो चारों युगों में, चारों वेद ही वेदों में नाम का प्रभाव है, किंतु इस कलयुग में विशेष प्रभाव है। इसमें नाम को छोड़कर अन्यत्र कोई उपाय दृष्टिगत नहीं होता है। वस्तुतः कलयुग वह युग है जिसमें अनेकों पाप, अनेकों बुराइयां मनुष्य के, प्राणी के मन में स्वतः ही जन्म लेते रहते हैं। इस प्रकार से अन्य युगों की भांति किए जाने वाले यज्ञ कर्म, तप कर्म इत्यादि मनुष्य द्वारा संभव नहीं हो पाते हैं। इसलिए श्री राम के नाम का स्मरण ही कलयुग में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है।